एट्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, सेकंड हाउस में तो क्या होगा, और ऐसे ही पूरा 12 हाउसेस में है तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस में चला गया तो उम्र कम हो जाती है, लेकिन ये आपको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। आपकी लाइफ में कोई एक स्टोरी हो सकती है कि बाइक ठुकी थी भैया बहुत भयंकर, कार ठुकी थी बहुत भयंकर। वैदिक पराशरी ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड में बैठ जाए तो ऐसे लोगों की लाइफ एक पल में पूरी तरह से बदल सकती है। अगर 8वें भाव के मालिक आपके दूसरे भाव में बैठे हों तो आप ना पैसा जोड़ कर रखने की पूरी कोशिश करोगे, परिवार को जोड़ कर रखने की भी पूरी कोशिश करोगे। आप इतना समझ लीजिए कि वो अपने साथ इनस्टेबिलिटी कैरी कर कर आगे बढ़ रहा है। एट्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, सेकंड हाउस में तो क्या होगा, और ऐसे ही पूरा 12 हाउसेस में है तो क्या होगा। अब अगर आपके 8वें घर का मालिक आपके पहले घर में जाकर बैठ जाएगा तो क्या होगा। आप सबसे पहले पाएंगे कि लाइफ में आप एक जगह टिक नहीं पाते हैं। आपकी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ है आपकी। कब क्या हो जाए, कहां से कौन आ जाए, क्या करके चला जाए, इसका कुछ फिक्स नहीं है लाइफ में। यहां पर यह भी देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ में कम से कम 2 बार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बदलने लग जाते हैं। ये आपकी आयु पर बुरा असर नहीं डालता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया तो उम्र कम हो जाती है, लेकिन ये आपको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। आपकी लाइफ में कोई एक स्टोरी हो सकती है कि बाइक ठुकी थी भैया बहुत भयंकर, कार ठुकी थी बहुत भयंकर, वो तो बहुत उसको नष्ट हो गई पर हमें ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी। ऐसी कई स्टोरीज आपके साथ हो सकती हैं। इसके साथ ही ये आपको गलत काम करवाने के लिए उकसा सकता है। गलत काम मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि इलीगल हैं बट पैसा अच्छा देती हैं, मज़ा अच्छा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैटिंग करने लग जाएं, इंडिया में वो इलीगल है, और आप इस तरह की कोई चीज़ें कर लग जाएं क्विक मनी कमाने के लिए, ये आपको उसमें डाल भी सकता है, फंसा भी सकता है। साथ ही साथ एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में नशेबाजी में भी आपको फंसा सकता है, यानी कि आप किसी ना किसी तरह का नशा कर रहे हो, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, या फिर आपको दारू का नशा हो, शराब पीने का नशा हो, ये किसी ना किसी तरह के लंबे चलने वाले नशे में डाल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो व्यक्ति घबराता नहीं है जल्दी किसी से, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो जॉब से निकाल भी दिया जाएगा या फिर इसका बिजनेस थोड़ा डाउन भी हो जाएगा। ये ज़्यादा चिंतित नहीं होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होगा। अगर ये कोई अच्छा शुभ प्लेनेट है, जैसे जुपिटर है, मरकुरी है, मून है, तो आप पाएंगे कि आपको ज्योतिष में बहुत दिलचस्पी आ रही है और आप ज्योतिष या तंत्र और इस तरह की जो रहस्यमयी सब्जेक्ट होते हैं इनको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। वहीं ये आपको कोई ऐसी बीमारी भी दे सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक चल रही हो। आपकी पर्सनालिटी को भी ये थोड़ा सीक्रेटिव बनाता है, यानी कि अब आप जल्दी से समझ में नहीं आओगे किसी को। लोग गेस करेंगे, कोई गेस करेगा कि यार ठीक आदमी है, कम बोलता है, कोई गेस करेगा अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत मैनिपुलेटिव आदमी है। तो लोग बस गेस करते रह जाएंगे, पर आपकी असली लाइफ क्या है और आप असल में कौन हो, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर 8वें भाव के मालिक आपके दूसरे भाव में बैठे हों तो आप ना पैसा जोड़ कर रखने की पूरी कोशिश करोगे, परिवार को जोड़ कर रखने की भी पूरी कोशिश करोगे, लेकिन आपके जन्म के बाद आपका परिवार मूव कर जाएगा। जहां पर आपका जन्म का शहर है ना, उससे कहीं दूर चला जाएगा आपका परिवार एक साथ रहने के लिए। एट्थ हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठता है तो जोड़ने की तो कोशिश इंसान बहुत करता है, लेकिन पैसा सेव हो जाए ऐसा मुश्किल ही लगता है। ऐसे व्यक्तियों को सेविंग्स की प्रॉब्लम होती है, आता तो है, जाता भी चला जाता है, ऐसी बातें कहते हुए मिल सकते हैं। क्योंकि एट्थ लॉर्ड सडन है, उसको ना स्टेबिलिटी पसंद नहीं है, उसको यहाँ की ये तो स्मूथ चल रहा है, तो रूटीन में चल रहा है, ये उसको पसंद ही नहीं है। इस वजह से जब आप अपने पैसे के साथ रिस्क लोगे तो एट्थ हाउस लॉर्ड सेकंड में है तो आपको फायदा होगा। यानी रिस्क लेने का क्या मतलब है कि आप उसको शेयर मार्केट में डाल लो, रोज ऊपर नीचे हो रहा है, आपका एडवेंचर है ये पूरी तरह से। अब आपका पैसा 1 लाख था, आज 80,000 बचा, कल 1,50,000 हो गया, एडवेंचर हो रहा है यहाँ पर। अगर आप ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, और अच्छा ऐसा नहीं कि किसी एक ही स्टॉक में डाल दिया, मल्टीपल चीज़ों में डाला, कुछ गोल्ड में, कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ इक्विटी में, तब आपका मनी बढ़ता है, ग्रो करता है। बट इफ़ यू थिंक कि मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसे बटोर लूंगा, इकट्ठे कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं दोस्त आप गड़बड़ हो। आप जब बोलते हो ना, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा स्पीच का भी है, वाणी का भी है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आप
बहुत सारे राज खोल देते हो अपने मुंह से। ऐसे लोगों के पेट में बातें पच जाएं ये थोड़ा मुश्किल ही होता है। सीक्रेट का हाउस है 8th हाउस, और इसका लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा है तो आप अपनी वाणी से राज खोल देते हो, दिल की बातें सबको बता डालते हैं। बात करते हैं अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए, यानी 8वें घर के मालिक तीसरे घर में बैठ जाए तो क्या होगा। अब जो तीसरा भाव होता है वो होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके नेबरहुड का, और तीसरा भाव आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस का भी है। यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा इसको समझते हैं। अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड तीसरे घर में गया है तो सबसे पहले आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है ये बहुत वियर्ड तरह का होगा। मतलब कि जब आप चाहोगे कि इनके साथ मुझे दोस्ती करनी, इनके साथ बनाकर रहनी है, तभी आपको भाव नहीं देंगे, आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और जब आप कह दोगे भाड़ में जाइए आदमी, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, तब वो घूम घूम कर आएंगे, खूब बात करने की आपको कोशिश करेंगे। 3rd हाउस इज ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, तो आपकी कोई सीक्रेट ईमेल आईडी हो सकती है, कोई सीक्रेट हिडन फोन नंबर भी हो सकता है जिससे आप कुछ स्पेशल काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक ईमेल आईडी बना रखी है जो किसी को नहीं पता है, और आप सारे अपने ऑनलाइन ऑर्डर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से उसी आईडी से करते हो। इसी तरह से कोई फ़ोन नंबर भी हो सकता है, इसी तरह से कोई बैंक अकाउंट भी हो सकता है जो कि बिल्कुल सीक्रेट हो बहुत ज़्यादा, या किसी को उसके बारे में ना पता चले। ऐसे लोगों के साथ ये देखा गया है कि अगर ये अपने डिज़ायर या अपनी इच्छाएं इनको लिखते चले जाते हैं ना, तो उसमें इनको बड़ा फ़ायदा होता है। वैदिक पराशरी ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि 8th लॉर्ड अगर 3rd में बैठ जाए तो ऐसे लोगों की लाइफ एक पल में पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा और आप एकदम से ग्रो कर जाओगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा एकदम से डिक्लाइन भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि जो प्लेनेट है वो पॉजिटिव बढ़ते हैं। और बात करते हैं अगर आपके 8वें घर के मालिक चौथे घर में बैठ जाएं तो क्या होगा। अब जो चौथा घर होता है दोस्तों, ये है आपकी मदर का। चौथा घर है आपके जन्म स्थान का। चौथा घर है आपकी लग्जरी, आपके कंफर्ट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी व्हीकल का। अब जब 8वें घर के मालिक यहाँ पर बैठ जाते हैं तो जन्म के बाद शहर बदलना एक यहाँ पे प्रेडिक्शन बनती है। यहाँ पे देखा ये भी जाता है कि आपको ना बहुत ज्यादा घर में टिकना पसंद नहीं है। ये व्यक्ति घर से बाहर ज्यादा रहना चाहता है दोस्तों के साथ या काम की वजह से। तो कभी कभी आप देखोगे कि घर में रह रहा है तो लंबे टाइम तक घर में है, और फिर कभी ट्रैवल पे निकल गया या कहीं कहीं तो लंबे टाइम तक वहीं पर भी है, या फिर मेजॉरिटी में कुल मिला के घर पे नहीं रहता। प्रॉपर्टी लेने में कभी नुकसान हो सकता है। आप प्रॉपर्टी लेने गए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर हो गई या आपसे गलत कोई डिसीजन हो गया, देयर इज अ हाई चांस कि ये आपके साथ हो सकता है। इवन यहाँ पे जो मदर हैं उनकी लाइफ में भी आप काफ़ी एडवेंचर देखोगे। मम्मी की लाइफ अब सिंपल नहीं गई थी, मम्मी की लाइफ में काफ़ी कहानियाँ हैं। तो मदर्स लाइफ इज टोटल एडवेंचर या टोटल सरप्राइज एलिमेंट होता है आपकी मदर की लाइफ में। 4th हाउस हमारे घर का जो इंटीरियर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं इंटीरियर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह के पर्दे होने। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके 8वें घर के मालिक 5वें घर में आ जाएं तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक पोजीशन बन जाता है। ऐसे लोगों को टेक का, एआई का बड़ा शौक होता है और इस चीज़ में ये कुछ काम या कुछ स्टार्टअप करना भी चाहते हैं। जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े टेक जाइंट जिनको आप समझते हैं, उनका भी 8th लॉर्ड 5th में ही है। अब एजुकेशन का हाउस है 5वां। एजुकेशन है, आपका रोमांस है, यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखी जाती हैं, साथ ही साथ आपके मन की शांति भी देखी जाती है। अब जब 8वें घर का मालिक 5वें घर में बैठेगा तो सबसे पहले एजुकेशन सडन स्टॉप हो सकती है। अचानक से आपने कहा कि यार मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है या मुझे स्कूल ड्रॉप आउट करना है, यहाँ से कुछ नहीं होता। एक तो ये है। अदरवाइज स्कूल कॉलेजेस बार बार चेंज होना, सोचा कुछ मिला कुछ, हुआ कुछ और। एजुकेशन इज नॉट कांस्टेंट, वहां पर आपको कंटिन्यूअस सरप्राइज एलिमेंट या चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते रहेंगे। इसी तरह से जो रोमांस है वो भी एक एडवेंचर है आपकी तरह, और आपका रोमांस मिस्ट्री भी बन के रह सकता है। आप किससे रोमांटिक हो किसी को नहीं पता, आपका एकदम सीक्रेट चल रहा है अलग कोने में मामला। इसी तरह से एडवेंचर है रोमांस, यानी कि कभी कभी तो बाबू बस तुम ही हो, बहुत प्यार करता हूं तुमको, सब कुछ न्यौछावर करने, गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइजेस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके 8वें घर के मालिक 6ठे घर में आ जाएं तब क्या होता है। अब जो 6th हाउस होता है ये है आपकी बीमारियां, ये है आपकी जॉब, ये है आपके दुश्मन, शत्रु, इन सब का घर है ये। वैदिक पराशर ज्योतिष में बोला गया कि अगर 8वें घर के मालिक 6ठे में बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और सबसे पहला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है। आपसे जिसने की शत्रुता उसकी बैंड यूनिवर्स बजाने लग जाता है। आप पाएंगे कि आपसे जो चिढ़ते थे, जलते थे, आपको परेशान करते थे, देयर लाइफ इज इन टर्मोइल। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम या फिर
कुछ भी दिक्कतें हैं वो परेशान हो ही जाते हैं। और कोई भी लड़ाई में जब आप पड़ते हो, चाहे वो कोर्ट तक जा रही हो या फिर किसी रूम के अंदर ही हो, जीतते आप हो। तो 8th लॉर्ड इन 6th हाउस इज अ गुड पोजीशन, लेकिन आपके मामा जी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हम कुंडली में छठे घर से मामा जी को भी देखते हैं। 8वें घर का मालिक वहां पे बैठा है, तो मामा जी से पूछिएगा कभी कि कैसी जिंदगी थी मामा जी, तो कहेंगे कि फुल ऑफ एडवेंचर, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई चीज स्टेबल नहीं है। 8th हाउस लॉर्ड को आप इतना समझ लीजिए कि वो अपने साथ इनस्टेबिलिटी कैरी कर कर आगे बढ़ रहा है। वो स्टेबल चीजों की बात ही नहीं करता है, उसे मजा ही नहीं आता जब चीजें स्टेबल हो। 6th हाउस आपका रूटीन होता है। और बात करेंगे 8वें घर के मालिक अगर 7वें घर में बैठ जाएं तो क्या होता है। अब 8th लॉर्ड 7th हाउस, 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपकी मैरिज है, 7th हाउस आपका बिजनेस है। 8वां घर का मालिक यहाँ पर आ गया। अब आप सोचो कि मैं ना शादी करूंगा और बहुत मस्त मेरी शादी चलेगी, मैं सुबह टाइम से उठूंगा, जिम जाऊंगा, और 8th हाउस लॉर्ड आपके 7th में, ये तो होना ही नहीं है आपके साथ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी मैरिडियल लाइफ सिंपल चलेगी, स्टेबल चलेगी, या फिर आप उसको जितना स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही बिखरती चली जाएगी, वो उतनी ही आपको सरप्राइज एलिमेंट या सडन लॉसेस, सडन परेशानियां देती चली जाएगी। तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है, यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ को ही आप एडवेंचरस बना दीजिए। डू एडवेंचरस स्पोर्ट्स विद योर स्पाउस, उनके साथ जाइए ऐसी रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट्स पर। नहीं कर पा रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल पर चले जाइए, अनएक्सपेक्टेड उनको सरप्राइजेस, 8th हाउस गिफ्ट का भी है, सरप्राइज का भी है, अनएक्सपेक्टेड उनको गिफ्ट दीजिए, अनएक्सपेक्टेड उनको सरप्राइजेस दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा बेटर हो गई है। पहले जब आप स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं मिलने वाली वहां पर, तो क्यों कोशिश करनी, जो है चार्ट में उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि शादी कई बार, अगर आप यही चीज, अगर आपने ये नई पैटर्न फॉलो, मालिक 8वें ही घर में बैठ जाएं तो क्या होगा। 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ गया तो सबसे पहले तो अगर कोई भी लॉर्ड अपने ही घर में बैठता है तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं, उसको ज़्यादा इजी बना देता है, बहुत परेशान नहीं करता है। लेकिन अब आज हम बात कर रहे हैं 8वें घर की। आप कई बार देखेंगे कि ना कि आपने लाइफ में ऐसा एक इवेंट देखा जिसमें आपको लगा कि सब कुछ तहस नहस हो गया, इवन आप नियर डेथ सिचुएशन पर भी पहुंच सकते, मृत्यु तुल्य कष्ट है ना, तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ या ऐसी हेल्थ इश्यूज आए कि आप नियर डेथ तक पहुंच गए, लेकिन फिर टक से मौत को छूकर वापस आ गए। ये वाला सिचुएशन होता है। यहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड अगर 8th में बैठ जाता है, ये व्यक्ति किसी से घबराता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, क्योंकि इसका डर ओवर द टाइम निकल ही जाता है। 8th हाउस लॉर्ड 8th में बैठ जाता है तो ये आपको पाएगा कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं विद योर इन लॉज, वो आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो जाए, आप चाहते हैं कि एकदम एक परिवार जैसा फील हो जाए, बट ये चीज़ उतनी ईजी नहीं है आपके लिए। इसमें भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके 8th हाउस लॉर्ड 9th में बैठे हैं, अब 8वां अगर दुर्भाग्य है, 9th हाउस आपका सौभाग्य है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होना होता है तो जस्ट पहले कुछ बुरा हुआ होता है। किसी की डेथ होगी, फिर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दादाजी चले गए, इनहेरिटेंस आपके नाम कर गए, किसी आपको जॉब से निकाला गया, फिर कुछ दिन आप बहुत परेशान थे, दुखी थे, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, बढ़िया कंपनी से एक और ऑफर आ गया आपको, या फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करके लाइफ अलग डायरेक्शन में ले गए। तो समथिंग लिटिल बैड विल हैपन जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा। अब अगर ऐसी चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पैटर्न है। इसी तरह से आप अपना फादर का लाइफ देखिएगा, क्योंकि 9th हाउस इज ऑल्सो फादर, तो फादर के लाइफ भी बड़े, उनके पास बहुत कहानियां हैं बताने के लिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। एडवेंचरस लाइफ ऑफ योर फादर, फादर की लाइफ में आप ये भी देख सकते हैं कि फादर ने अपना घर छोड़ दिया कमाने के लिए। ये बढ़ते हैं, बात करते हैं 8th लॉर्ड जब 10th हाउस में आ जाते हैं। 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठेगा तब क्या होगा। आप पाएंगे सबसे पहले तो स्टेबिलिटी इन जॉब इज अ चैलेंज फॉर यू। एक जॉब लंबे समय तक टिके, स्टेबल रहे, ये चैलेंज है आपके लिए। आपका काम बदलता रहता है, आपकी जॉब बदलती रहती है, डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं, और हर 2 साल में इस तरह का एक फ्रीक्वेंट सीक्वेंस आपके सामने आ जाता है। आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि जॉब की वजह से आपका घर भी बार बार बदल रहा है, बार बार रेंट पे जा रहे हैं और मालिक कह रहा है मैं घर बेच रहा हूँ, अब आपको खाली करना पड़ेगा। फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये कंटिन्यूअस चेंज इन वर्क प्रोफेशन या फिर आपके रहने की जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी अगर आपका करियर डायनामिक है, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, रोज नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब कब क्या आ जाए कुछ पता ही नहीं है, देन योर वर्क विल शाइन। आप बहुत शाइन करेंगे अपने काम में, आपका नाम फैलेगा, आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं वहाँ से। जो 10th हाउस होता है ना, वो आपके पिताजी की फैमिली होता है। 10th हाउस इज ऑल्सो योर मदर इन लॉ। फादर के परिवार में आप किसी, जैसे दादाजी हो गया फादर का परिवार, फादर का परिवार आपके चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी हो गए, इनमें आप पाएंगे कि इनकी लाइफ में ना काफ़ी ट्रबल है,
इनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं। कोई ऐसा है आपके फादर की फैमिली में विच इज़ वेरी वेरी ट्रबल्ड, कोई क्या सारे हो सकते हैं कि किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है वहाँ परेशान है, किसी का करियर नहीं सेट हो रहा वो वहाँ परेशान है, हैंड टू माउथ की सिचुएशन है। ऐसा करते हैं 8वें घर के मालिक जब 11वें घर में बैठेंगे तो क्या होगा। अब 11वां घर डिज़ायर का है, 8वां हाउस जो 8वां घर है वो है आपके सडन चेंजेस का, सडन इवेंट्स का। आपके जो डिज़ायर हैं वो बार बार चेंज होंगे। आप अभी सुबह तक चाह रहे थे कि अरे यार मुझे पायलट बनना है, शाम तक आप कहोगे नहीं यार पंडित जी को देखा है एस्ट्रोलॉजर बनने में ही फायदा है। इसी तरह से कल कोई और थॉट होगा, परसों कोई और थॉट होगा। अभी आपका मन करेगा कि यार एक ऑडी की गाड़ी हो जाती तो बहुत आनंद आता, फिर कहते हैं ऑडी ऑडी गरीब लोग खरीदते हैं, मुझे खरीदनी है लेक्सस, रेंज रोवर, ऐसी बातें आपके मन में आएंगी। तो आपके जो डिज़ायर हैं वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर 8th लॉर्ड जब 11th में बैठता है ये देखने को मिलती है कि जितना आप अपने डिज़ायर के पीछे भागने की कोशिश करते हो वो उतना ही दूर आपसे भाग जाता है। क्योंकि 8th लॉर्ड नहीं चाहता कि आप कोई डिज़ायर करो वो आपको मिल जाए। आप देखना अपनी पूरी लाइफ उठाकर देखना, अगर आपका 8वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा है, आपने जो जो चाहा वो एग्जैक्टली आपको नहीं मिला। अगर आपके 8वें घर के मालिक 12वें घर में यानी कि 12th हाउस में चला गया जो कि एक्सपेंडिचर का हाउस है, फॉरेन विदेश का हाउस है, वहाँ पे क्या होगा। अभी एक्सपेंडिचर का हाउस है, खर्च करने किसे पसंद है, सबको चाहिए कि पैसा बचता जाए, कुछ लोगों को ऐसे पसंद होता है खर्च करना। 8वें घर के मालिक जब 12वें घर में बैठेंगे तो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर होता रहेगा और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में होगा। आपने इस महीने अगर सोचा कि यार इस महीने ना कोई खर्चा है नहीं ज़्यादा, इस महीने क्या करता हूँ सेविंग्स कर लेता हूँ, पैसे बचा लेता हूँ अपने, फिर क्या होगा इसी महीने कभी छोटा भाई आएगा, छोटी बहन आएगी कि भैया आज ये खरीदना आईफोन, मज़ा मज़ा आ जाएगा, दोस्तों में नाम बन जाएगा, सब कहेंगे कि वाह क्या बड़ा भैया है। कभी वाइफ आ जाएगी, कभी मदर फादर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो आपके जो धन है वो खर्च होता है अनएक्सपेक्टेड वे में और ये कांस्टेंट एक्सपेंडिचर आप फेस करते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। तो अगर आपके 8वें घर के मालिक 12 घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, कोशिश करिए आप अपना पोर्टफोलियो एकदम बड़ा बना के रखिए। थोड़ा इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, थोड़ा आपके सेविंग्स अकाउंट में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा प्रॉपर्टी में। दोस्तों ये था 8वें घर के मालिक अगर आपके पूरी कुंडली में 12 घरों में कहाँ बैठे हैं तो कैसा होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपने बातों से रिलेट किया या आपने क्या कुछ कनेक्ट करके कुछ और सोचा, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके मन में अगर कोई टॉपिक है तो वो भी सजेस्ट करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।